हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे कि सर एसपी का ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज़ कब स्टार्ट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में और कुछ बाकी क्वेश्चंस वगैरह थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले एसपी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हम कब स्टार्ट करने वाले हैं। तो एसपी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 नवंबर 2020 से। जी हाँ, यानी कि कल से एसपी की हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि हम अब तक क्या होता था कि हर एक दिन हम एक एक टॉपिक लेते थे और एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करते थे, लेकिन एसपी की सीरीज़ हमें बहुत जल्द से जल्द ख़त्म करना है। एसपी के अगर आप देखें तो टोटल 12 चैप्टर्स है और हमको 12 के 12 चैप्टर्स 6 दिन के अंदर कवर कर लेना है। यानी कि एसपी की जो ऑनलाइन टेस्ट होगी वो हर एक दिन हम रात 9:30 बजे, 10:30 बजे या 11 बजे मैं ऑनलाइन लाइव आऊँगा और ऑनलाइन टेस्ट लेंगे हम एसपी के हर एक दिन 2-2 चैप्टर के ऊपर। यानी कि कल 6 तारीख है, कल 6 तारीख को हम एसपी के पहले 2 चैप्टर के ऊपर एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद 7 तारीख को 3rd और 4th ऐसे करते करते रोज़ 2-2 चैप्टर के ऊपर एग्ज़ाम लेके 6 दिन के अंदर पूरे के पूरे एसपी के सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेंगे। अब ये अपने आप को रीजंस देना बंद कर दो, एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो, क्योंकि पिछले 1 महीने से हमने नॉन स्टॉप 30 डेज तक नॉन स्टॉप वीडियोज़ बनाए थे, नॉन स्टॉप पढ़ाई करी थी। एक 6 दिन के अंदर एक सिलेबस हम आसानी से कवर कर सकते हैं। तो मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सारे स्टूडेंट्स से कि एसपी से रिलेटेड जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है 6 नवंबर से। हर रोज़ रात 10 बजे एसपी से रिलेटेड लाइव प्रीमियर होगा, जिसमें आपको हर एक दिन 2-2 चैप्टर के ऊपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये रही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स इसके ही रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो कि उनका मेन एम था किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वो वीडियोस डालते थे, अब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाजू में रह गया। अब बस कोई एक नया पीडीएफ आता है तो उस नए पीडीएफ के ज़रिए वो पीछे चलाते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बकवास चीज़ें, एग्ज़ाम आज ना कल तो होने वाली है। स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट मैं अगर एक 12th कॉमर्स का स्टूडेंट होता इस बैच से रिलेटेड तो मेरा पूरा का पूरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर होता, क्योंकि वीडियोस तो आते जाएंगे, इस इन्फॉर्मेशन तो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन आपका साल है वो एक ही बार 12th आता है, वो हर साल नहीं आता है। पढ़ाई भी सिर्फ एक बार हो सकती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिपीट नहीं कर सकती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। वर्स्ट केस सिनेरियोज में बताता हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, इससे रिलेटेड दूसरा कुछ भी नहीं होगा। देखिए दिवाली के पहले तो कॉलेज वगैरह चालू होने थे, अब दिवाली तो आ गई 10 दिन में, 10 दिन के अंदर दिवाली है। अभी तक एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ है। और ख़ास तौर पर हमारे महाराष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़, उन्होंने तो दिवाली की छुट्टियाँ भी डिक्लेयर कर दी है। मतलब सारे के सारे टीचर्स, आई एम सो सॉरी मैं चीटर्स बोल रहा था, सारे के सारे टीचर्स अब काम बंद कर देंगे। ऑनलाइन क्लासेस जो आपके कॉलेज की तरफ से होते थे वो बंद हो जाएंगे, सिर्फ कोचिंग क्लासेस के ही चालू रहेंगे दिवाली के वैकेशंस पीरियड में। और ये दिवाली की छुट्टियां कब खत्म होगी, दिवाली की एक हफ्ता बाद यानी कि 22 या 23 नवंबर तक छुट्टियां खत्म होएगी। उसके बाद सारे टीचर्स कॉलेज में आएंगे। इसका मतलब हो सकता है कि दिसंबर 1 से कॉलेज स्टार्ट हो। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक आपको डेट बताते रहूँगा। अगर इस डेट तक कॉलेज चालू हुआ तो आपको एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, इस डेट तक चालू हुआ तो एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, आप बस अंडरस्टूड कर लीजिए और पूरा का पूरा डाउट आपके दिमाग में का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज हम मान के चलते हैं कि 1 दिसंबर तक कॉलेज स्टार्ट होता है, यानी कि 1 दिसंबर से आप कॉलेज जाना स्टार्ट कर दोगे, तो 1 दिसंबर के पहले हफ्ते में ही सीबीएसई 50% सिलेबस रिड्यूस कर देगा। उसके बाद ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड भी 50% सिलेबस रिड्यूस कर देगा और आपकी जो एग्जाम्स होगी वो होंगे 50% सिलेबस के ऊपर। अगर दिसंबर में चालू नहीं होता है, जनवरी में अगर चालू होता है कॉलेजेस वगैरह, तो 50% सिलेबस के ऊपर आपको एमसीक्यू टेस्ट आएंगे। मतलब जो आप थियोरेटिकल लिखते थे वो सारे के सारे पेपर आपके कैसे होंगे, एमसीक्यू टेस्ट होंगे। सिर्फ हर एक सब्जेक्ट के आपको 50-50 या 100 मार्क्स के एग्जाम होगा, बस आपको वहाँ जाना है और एमसीक्यू टिक मार करके आने का। इसीलिए आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीरीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट थी। अगर अभी तक आपने आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीरीज़ नहीं देखी है, मिस की है, तो उस आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीरीज़ की लिंक सारे के सारे एसपी तो अभी आने वाला है, ओसीएम, इकोनॉमिक्स और अकाउंट, इन 3 सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं पूरे अक्टूबर महीने में, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे के सारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। विद दैट 6 नवंबर से हम
एसपी के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपका सब्जेक्ट एसपी है तो हर रोज़ रात 11 बजे आप DA2 एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आके लाइव प्रीमियर में आंसर्स दे सकते हो। मैं अब तक मैंने आपको क्या बताया कि अगर 1 दिसंबर से कॉलेज स्टार्ट होता है तो 50% सिलेबस होगा। 1 जनवरी से अगर कॉलेज स्टार्ट होता है सिलेबस 50% रहेगा, प्लस आपके एग्ज़ाम्स होंगे MCQ टाइप आपके एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे कि थोड़े दिनों पहले ही UGC यानी यूनिवर्सिटी डिग्री जो होती है BCom BSc BCA वगैरह उनके जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते, MCQ पैटर्न हुए थे। अगर 1 जनवरी से अगर कॉलेज स्टार्ट होता है तो आपको 50% सिलेबस रिड्यूस प्लस आपके एग्ज़ाम्स हो गए MCQ पैटर्न के तहत। अगर जनवरी में भी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ अगर फरवरी से, तो आपके एग्ज़ाम 50% सिलेबस के ऊपर होंगे, पर आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो आपके एग्ज़ाम्स होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यानी कि बोर्ड्स आपको एक ऐप डाउनलोड करने को कहेगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपके लॉगिन आईडी और पासपोर्ट इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो। ये लास्ट ऑप्शन है। अगर इससे भी वर्स्ट केस अगर देखा जाए तो लास्ट केस रहेगी, अगर कॉलेज फरवरी में और मार्च में भी अगर कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए तो वो आपको ऑप्शंस देंगे, या तो हम आपको 11 स्टैंडर्ड के परसेंटेज या 10 स्टैंडर्ड्स के परसेंटेज देके हम आपको पास कर देंगे, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप साल रिपीट कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि हमें जो हमको 10 के परसेंटेज थे वही दे दो और पास कर दो। अब ये 10 के परसेंटेज दे दो पास कर दो, ये कब होगा? हार्डली केस में अगर मई या जून तक कॉलेज स्टार्ट हुए तो लास्ट ऑप्शन उनके पास यही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में या हार्डली दिसंबर के एंड में कॉलेजेस स्टार्ट होंगे। 50% तो सिलेबस आपका 101% 50% सिलेबस रिड्यूस होगा। बस आपके पास अभी 2 ऑप्शन है, 50% सिलेबस में जो भी आता है वो आपका कवर होना चाहिए, और अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो 50% सिलेबस प्लस आपके सारे के सारे एग्जाम्स MCQ पैटर्न में होंगे। अगर MCQ पैटर्न में हुए तो क्वेश्चंस क्या आएंगे? फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। बस आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको लिख देना है। जैसे कि द पार्टनरशिप एक्ट इज़ इन फोर्स सिंस ... अभी नीचे ऑप्शंस आएंगे 1956, 1932, 1984, 1990। इसका ऑप्शन क्या आएगा? आंसर 1932। तो आपको क्या करना है? 1932 लिख के एग्जाम्स आंसर्स दे देना है। यानी कि अकाउंट की एग्ज़ाम अब ऐसे होगी। इसका मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में हमने MCQ पर ज़्यादा का ज़्यादा फोकस किया था, जितने भी स्टूडेंट्स ने आउटस्टैंडिंग अक्टूबर एकदम अच्छी तरीके से किया है वो 101% प्रॉफिट में रहेंगे। अगर अभी तक आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देख लीजिए। ये बस यही ऑप्शन है, इससे रिलेटेड दूसरा कुछ भी नहीं होगा। 1 दिसंबर के बाद अगर कॉलेज चालू हुआ तो 50% सिलेबस रिड्यूस होगा। 1 जनवरी से कॉलेज चालू हुआ 50% सिलेबस, बट एग्ज़ाम किसके ऊपर हो गए? MCQ पैटर्न के ऊपर होगी। अगर 1 फरवरी से कॉलेज स्टार्ट होता है तो एग्ज़ाम 50% सिलेबस के ऊपर, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब आपको एक ऐप के ज़रिए ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और ऐप के ज़रिए आपको सारे के सारे आंसर्स देना पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपका कोई भाई बहन यूनिवर्सिटी की इस साल के अगर एग्ज़ाम्स दे चुका है तो उनसे आप पूछ सकते हो कि उनके एग्ज़ाम्स कैसे हुए। उनको एक फ्रंट कैमरा स्मार्टफोन होना चाहिए, उनके पास फ्रंट कैमरा ऑन रहता है। जो भी आप आंसर्स दे रहे हो आपका पूरा का पूरा फेस रिकॉर्ड होता है उसमें, और आपको आंसर्स देना पड़ेगा। बहुत चिंदी है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक जगह बैठकर कॉपी वगैरह किया है। अगर वैसी कोई केस आती है तो हर एक लड़का पास हो जाएगा, कोई भी फेल नहीं होगा। और इस हद तक पास हो जाएगा कि जिस स्टूडेंट ने पूरे साल भर एग्ज़ाम भी नहीं किए वो भी आउट ऑफ मार्क्स लेके पास होता है। उसको बस क्या करना है, किसी होशियार लड़के के घर पे जाना है, वो जो आंसर लिख रहा है वो वही आंसर उसको प्रेस कर देना है। बस इतना ही काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। भगवान से दुआ कीजिए कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो गया तो यही एक्सपेक्ट कीजिए कि जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाए और आपका रिज़ल्ट आ जाए। रिज़ल्ट आने के बाद आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए टाइम भी मिलेगा। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी ना करे, ऐसा तो ना होना चाहिए। जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, आपके मार्क में आना चाहिए और आप पास हो जाना चाहिए। जितने भी सारे स्टूडेंट्स को CA, CS या CMA में जाना है वो बस इतनी दुआ करें कि जितने जल्द हो सके उतनी जल्द आपकी 12th की एग्ज़ाम हो जाए और आपका पास का मार्क मेमो आ जाए। एक बार अगर एग्ज़ाम हो गई, पास का मार्क मेमो आ गया तो आप किसी भी CA या CS या CMA की क्लासेस में ज्वाइन होके जो भी आपका बेसिक्स आपका वीक है अकाउंट से रिलेटेड वो वहाँ पे आपका
स्ट्रांग हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड यही हो सकता है एग्जाम से रिलेटेड, इससे बढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होगा नहीं। अगर कुछ हो भी जाता है तो मैं आपको मेरे चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। दो चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो में बता दी थी। सबसे पहला कि एसपी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 6 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, और सेकेंड मेन चीज़ कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनारियोस क्या हो सकता है, सारा का सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब इतना डिटेल पढ़ने के बाद अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, जितने भी मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स मुझे तहे दिल से फॉलो करते हैं, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के फर्स्ट 5 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि ओसीएम हो, इकोनॉमिक्स हो, या कौन सा भी एसपी हो, सहकार हो, कौन सा भी हो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के फर्स्ट 5 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। और अकाउंट से रिलेटेड जितनी हो सके उतने कंसेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, आपको आने वाले टाइम में काम में आएगा। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिस ऑब्जेक्टिव्स को क्रैक करने के लिए आपके बेसिक्स स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जैसे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आप अंदाज़ा नहीं लगा कि नहीं लिख सकते, वहाँ पे आपको लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट लॉस दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर देना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कब आ सकते हैं आपको, जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो। इसलिए मैं आप सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जितने ज़्यादा हो सके आपके बेसिक्स स्ट्रांग कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में है कि देखिए एडमिशन को और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन में सर हम सिर्फ एडमिशन का करें, रिटायरमेंट को कम्प्लीटली इग्नोर करें कि क्या करें। इन दोनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने दोनों भी आपको चैप्टर ईजी जाते हैं, लेकिन आपने डिसाइड किया कि मुझे एडमिशन ऑफ पार्टनर करना है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम करते समय, प्रैक्टिस करते समय नॉट ओनली बोर्ड्स की बुक में का प्रैक्टिस करें, बट ऑल्सो जो अदर सब्जेक्ट्स के, अदर यानी कि नवनीत की डाइजेस्ट हो गई, टारगेट पब्लिकेशन की बुक हो गई, या आपके कोचिंग क्लास का जो मॉड्यूल हो गया, वो उन सारे बुक्स में एक जगह लाए और उन बुक्स में के एडमिशन के हर एक प्रॉब्लम कर दें, और रिटायरमेंट को कम्प्लीटली इग्नोर ना करते हुए रिटायरमेंट के सिर्फ और सिर्फ आपके बुक में के जो प्रॉब्लम है उतना ही करें। जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में कि सर मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत इजी जाता है, क्या मुझे डिसोल्यूशन को कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहिए क्या? तो अगर आपने डिसोल्यूशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया तो आपसे बड़ा सी आदमी दुनिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि डिसोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको सीए में या सीएस में बहुत काम में आता है, या सीए फाउंडेशन में आता है। उस चैप्टर को अगर आपने कम्प्लीटली इग्नोर किया तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में वांदे हो जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव्स बहुत तकलीफ देते। इसलिए अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया तो जितने भी आपके पास बुक है उन सारे बुक्स में के सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम कंप्लीट कर दीजिए, और डिसोल्यूशन को कम्प्लीटली इग्नोर करने के बजाय सिर्फ आपके बोर्ड्स के बुक में जो प्रॉब्लम है उतने 20-25 प्रॉब्लम करके छोड़ दीजिए। क्योंकि होता क्या है, अगर समटाइम्स आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में या बोर्ड्स के मेन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स या फिर प्रॉब्लम आए, तो वो अगर मुश्किल प्रॉब्लम आए तो आप डिसोल्यूशन को अगर कम्प्लीटली इग्नोर किया तो डिसोल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा। आप पूरे के पूरे डिपेंड किसके ऊपर थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हार्ड प्रॉब्लम आ गया तो आपका आउट ऑफ का सपना चकनाचूर हो सकता है। इसीलिए 80-20 का फॉर्मूला यूज़ करें, मतलब जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करने वाले हो, एग्जाम में देने वाले हो, उसकी 80% पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, और जो आपको और में छोड़ना है उसकी बस 20% पढ़ाई कर दीजिए। आपको कुछ ना कुछ उस चैप्टर का मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्लान बी ऑलवेज वर्क्स। समटाइम्स प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी भी काम आ सकता है। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एसपी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कब स्टार्ट होने वाली है, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, कब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई, कब एग्ज़ाम हुए, तो कितना टाइम लगेगा, क्या नहीं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे ऐसे हैं जो कि 11th स्टैंडर्ड के, और वो बेचारे 12th स्टैंडर्ड्स की वीडियोज़ में, कोई एडमिशन के वीडियो में, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स की वीडियो में, कोई कम्युनिटी टैब के पोस्ट में चुपके से कमेंट कर रहा है कि सर 11th के भी क्लासेस आप लेते हो क्या, 11th स्टैंडर्ड को भी सिखाओ। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि 11th स्टैंडर्ड्स के भी क्लास में लेता हूँ। ऑब्वियसली अगर 12th को पढ़ा रहा हो तो 11th को भी पढ़ाऊँगा ही, लेकिन अब तक मैंने 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ भी वीडियोज़ अपलोड नहीं किए थे, क्योंकि जहाँ पर मैं कोचिंग क्लासेस लेता हूँ वहाँ पर मेरे 11th के क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे, जो कि पिछले वीक में ऑलरेडी स्टार्ट हो गए।
तो आने वाले समय में यानी कि 1 से 2 दिन में आपको 11 स्टैंडर्ड्स के भी बेसिक वीडियोस मिल सकते हैं। जितने भी मेरे 12 स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने 11 स्टैंडर्ड में क्लास नहीं लगाया था, अगर आपके 11 स्टैंडर्ड का बेसिक्स अगर वीक है, तो आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 11 स्टैंडर्ड से रिलेटेड एक 20 to 25 सीरीज़ की एक वीडियो की सीरीज़ आने वाली है, जिसमें 11 स्टैंडर्ड के 11वीं की जो बेसिक अकाउंट है, जिसमें सारा का सारा सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, गोल्डन रूल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ये सारे के सारे जो बेसिक्स है जो कि आपको बहुत आने वाले समय तक काम में आएंगे, वो भी आपके स्ट्रांग हुए। अगर आपने 11 स्टैंडर्ड में मेरे से क्लास किया है तो भी एक बार वो वीडियोस देख लीजिए। अगर 11th में आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया था, 11th में अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, तो भी मैं आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 11th के वो वीडियोस एक बार ज़रूर देख लीजिए। सो विद दैट आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई उससे रिलेटेड अगर आपको किसी और टीचर ने किसी और यूट्यूब चैनल पर मैंने जो बताया उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस डोंट फॉरगेट कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कल रात यानी कि 6 नवंबर से रात 10 बजे या 11 बजे ऑनलाइन लाइव प्रीमियर होगा, जिसमें हम एसपी से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको हर एक दिन 2-2 चैप्टर्स करना पड़ेगा। यानी कि कल 6 नवंबर है तो कल आपको एसपी के पहले 2 चैप्टर्स क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद 7 नवंबर चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 8 नवंबर चैप्टर नंबर 5 और 6। वीडियो ख़त्म होने के तुरंत बाद व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में एसपी के रिलेटेड जो नवनीत की डाइजेस्ट थी, उस डाइजेस्ट का पूरा पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, तो आपको हेल्प होगी टू फाइंड आउट द आंसर्स। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछते जाइए। एसपी की सीरीज़ ख़त्म होगी 12 नवंबर तक, उसके बाद दिवाली स्टार्ट होंगी। दिवाली अराउंड चलेगी 16, 17, 18 तक। उतने दिन छुट्टी लूँगा, मैं खुद त्यौहार मनाती हूँ इसलिए मैं भी छुट्टी लूँगा। 7 से 8 दिन क्लासेस या ऑनलाइन वीडियोस बंद रहेंगे। उसके बाद यानी कि अराउंड 18 या 20 नवंबर के बाद हम इश्यू ऑफ शेयर्स स्टार्ट कर देंगे, जो कि चलेगा अराउंड दिसंबर के एंड तक। सो तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। अगर आपको कोई क्वेरीज होते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बिंदास पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक खास बात, जितने भी 11 स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11 स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है। अगर आप 12 के स्टूडेंट हो तो वहाँ का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो 11 स्टैंडर्ड्स के लिए, वो भी पेड स्टूडेंट्स के लिए, जिनको भी मेरे से रिलेटेड जूम क्लासेस वगैरह करना है 11 स्टैंडर्ड से रिलेटेड, वो पेड क्लासेस कर सकते हैं। वो मुझे कॉल करके मैं उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन अगर आप 12 के स्टूडेंट हो तो उस ग्रुप में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पेड स्टूडेंट्स होंगे। अगर आप 12 के स्टूडेंट्स हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होइए। वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स, पीडीएफ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे। सो तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।